केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के बजट में कटौती का असर कहे या फिर मध्य प्रदेश सरकार की मजबूरी, प्रदेश भर के सरपंच एक बार फिर पंचायतों में तालाबंदी की राह पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 1 जुलाई को मनरेगा संबंधी कार्यों को लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब पंचायतों में मटेरियल संबंधी कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे। साथ में मनरेगा मजदूरों के श्रम दिवस में भी कटौती की गई। इसी को लेकर प्रदेश भर के सरपंचों ने सरकार के आदेशों को मनरेगा के लिए काला अध्याय बताते हुए अपना विरोध शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास पिछले 4 साल से एक भी मकान जो है हम नए मकान चालू नहीं हुए हैं और जो सूची आनी थी वो सूची भी नहीं आई। फिर सरकार ने बोली कि लाडली बहना आवास योजना लाएगी, वो लाडली बहना आवास योजना की सूची भी आज तक प्रकाशित नहीं हुई। तो कुल मिला के जुमलेबाजी कर रहे हैं। हमारे कहने वाला 2 साल हमारे सरपंच के निकल गए, लेकिन हम एक भी मकान वहाँ पे नहीं बनवा पाए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि रेत में जो रॉयल्टी अनाप शनाप रेट 3,500-4,000 रुपये की रेत आ रही है। गरीब आदमी कहाँ से मकान बनवा लेगा? 3.5 अगर आप मकान का पैसा दे भी देते हो, प्रधानमंत्री आवास से मकान आ भी जाता है, 1.5 लाख का आप मकान दे रहे हो। पहले तो वहाँ भी संगति है, शहर में 2.5 लाख, गाँव में 1.5 लाख, उसको भी 2.5 लाख करना चाहिए, बराबर देना चाहिए, एक को माँ का एक को मौसी का। उसके बाद में एक तो रेट कम दे रहे हैं, उसके बाद में रॉयल्टी में रेत वाले लूट रहे हैं। 4,500 रुपये की रेत आ रही है, 4,200 रुपये की रेत आ रही है। तो ऐसे कैसे मकान बनवा पाएंगे? इस विषय पे भी चर्चा चल रही है कि रेत में हम लोग क्या करें। शनिवार को बालाघाट में इस आदेश के खिलाफ ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों ने संयुक्त बैठक के माध्यम से इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ में बैठक आयोजित कर आगामी 23 जुलाई को सरपंच संघ की ओर से भोपाल में सीएम आवास के घेराव को लेकर भी चर्चा की गई। सरपंच संघ के अध्यक्ष वैभव बिसेन ने कहा है कि मनरेगा को लेकर सरकार अपना आदेश तत्काल वापस ले, अन्यथा पंचायतों में इस बार तालाबंदी वेल्डिंग लगाकर की जाएगी। अकॉर्डिंग भी संभव नहीं है। अब कहते हैं 20 दिन की मानव दिवस जो होते हैं, 20 मानव दिवस मतलब 20 हाजिरी में टॉयलेट बाथरूम बनवा लो, ये संभव ही नहीं है। कहते हैं 106 मानव दिवस में ह्यूम पाइप कलर बनवा लो 1000 mm का, मतलब एक पुलिया बनवा लो 1000 mm का, वो संभव ही नहीं है। तो ये असंभव टाइप के काम है और ये हो नहीं सकते। उसके बाद में बोलते हैं कि बगैर मटेरियल के काम कर लो, तो मतलब रेत सीमेंट क्या सरपंच अपना घर बेच के देगा क्या? रेत सीमेंट गिट्टी मटेरियल बोले आप कहीं से भी लाओ, लेकिन आप मनरेगा से आपको रेत का, सीमेंट का, मटेरियल का, लोहे का, सेंटरिंग का किराया और आपका मिक्सचर मशीन का पैसा, ये कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ भी बेतुका फरमान है, तुगलकी फरमान है। इसको बदलने के विरोध में जो आज मीटिंग रखी गई है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में 23 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 23 तारीख को अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत काम बंद कर देगी। तालाबंदी की बात आ रही है। तालाबंदी ऐसी मजाक वाली तालाबंदी नहीं करेंगे, इस बार ताला वेल्डिंग कर देंगे, ताले को चाबी भी फेंक देंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बैठक के दौरान कहा है कि 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक भोपाल में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन से पहले हम जिले भर के सरपंचों की समस्या को सुनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री को अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें मनरेगा मजदूरों और मटेरियल को लेकर कुछ बाध्यता निर्धारित कर दी गई। यह एक बड़ी समस्या है, इससे पंचायतों में कोई भी काम नहीं हो पाएंगे। सरकार की इस मनमानी से सभी सरपंच चिंतित है, क्योंकि पंचायतों के पास मनरेगा योजना के अलावा कोई भी काम नहीं है। सभी सरपंच करीब 350 से 400 सरपंच यहाँ आज आए हुए हैं उनके माध्यम से। तो 23, 24, 25 को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भोपाल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में क्या समस्याएं हैं हर किसी को। तो इसके पहले हम उस सम्मेलन में जाए, उसके पहले हम अपने जो अध्यक्ष जी हैं उनके साथ में अपने पूरे सरपंचों से मिलके उनको क्या समस्याएं हैं उसको लेकर हम पूरे नोट्स बना के अपने मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सामने इसको पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आज और जो भी समस्याएं इन लोगों की है उसको पूरा नोट डाउन करके हम उसको सरकार के सामने रखेंगे, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं उसको हम दूर कर सकें। प्रमुख समस्या क्या आ रही है? प्रमुख समस्या तो अभी जो मनरेगा में इन लोगों ने चेंज किया है, जिसमें एक स्वतंत्रता होती थी और जो
दो टाइप का, जो एक लेबर और एक मटेरियल से संबंधित जो पेमेंट होता था मनरेगा का, उसको समाप्त किया जा रहा है। और जो अपनी मनमानी के हिसाब से कामों को जो रोका जा रहा है, उसको लेकर सरपंच काफ़ी चिंतित है, क्योंकि मनरेगा के अलावा हमारे सरपंच भाइयों के पास में या त्रिस्तरीय पंचायत के पास में ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से कोई काम कराया जा सके, क्योंकि 15वें वित्त में बहुत थोड़ा सा पैसा आता है जिसमें कोई काम नहीं कराया जा सकता। तो उसी सब चीज़ों को लेकर चिंतित हमारे भाइयों के साथ हम बैठे और आगे क्या अपनी रणनीति बनाना है उस पर हम विचार करें।